राजस्थान काला डेरा कस्बे में रविवार को विश्व यादव परिषद राजस्थान के तत्वाधान में यादव समाज का महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद देवेंद्र यादव थे। उन्होंने कहा कि यादव समाज में राजनीतिक एकता लाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग की है। क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन सी जगह? विश्व यादव परिषद के लोगों ने प्रतिभाओं के सम्मान के लिए समाज का एक सम्मेलन बुलाया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे निमंत्रण मिला, माननीय अखिलेश यादव जी को। चूँकि उत्तर प्रदेश में कल से विधानसभा की शुरुआत है, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं उनकी, उस वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा और मुझे बहुत खुशी हुई, जहाँ मुझे बहुत सारे नए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं से मिलने का मौका मिला, वहीं मुझे शहीद परिवारों को भी नमन करने का मौका मिला और बहुत शानदार कार्यक्रम। सर, देश के कोने कोने से यहाँ पर यादव समाज के लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो लोग और क्या कुछ एजेंडा है आगे? स्वाभाविक है, उनकी मांग जायज़ मांगे हैं। जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, आरक्षण मिला है, संविधान के अनुसार मिला है, मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर मिला है, उस आरक्षण के जो नियम है, जो हक है, वो मिलना चाहिए। अहिर रेजिमेंट का जो एक बहुत गंभीर मांग चली आ रही है, वो मांग पूरी होनी चाहिए और तमाम जगह जहाँ अन्याय अत्याचार केवल पिछड़े वर्ग के नाम पर या यादव होने के नाते या दलित या एसटी होने के नाते जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं या अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उन अधिकारों की लड़ाई के लिए लोग स्वाभाविक तौर पर संगठित हैं। यादव जी, बातें उठ रही हैं कि जनगणना की, तो क्या इतने समय से जो है कई वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार रह चुकी है और बिहार के अंदर भी सरकार रह चुकी है यादव समाज की, तो क्या उन राज्यों के अंदर क्या जनगणना की गई या नहीं? नहीं, वो आपको गलतफहमी है। जिस समय उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार थी 2017 तक, उस समय तक प्रांत सरकारों को ये अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए प्रांतों को अधिकार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में, कांग्रेस शासित एक भी राज्य आगे नहीं आया है। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं गहलोत जी अपने को पिछले होने की एक बात कहते हैं। मैंने आह्वान किया कि राजस्थान में करनी चाहिए उनको। नीतीश जी ने घोषणा कर दी है, बिहार में कर रहे हैं। तो जब कानूनी अधिकार मिला है प्रांतों को, तो उन प्रांतों के मुख्यमंत्री जो इस सोच के हैं, जो इस धारा विचारधारा के हैं, वो ज़रूर कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में पिछले 5.5 सालों से माननीय अखिलेश जी की सरकार नहीं है। अगर पहले अधिकार ये दिया होता केंद्र की सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना हो चुकी होती। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है या समाजवादियों का सवाल है, सबसे ज़्यादा पुरजोर आवाज़ समाजवादियों ने ही सदन में उठाई है। आदरणीय नेताजी ने उठाई, माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाई। कई बार पार्टी के सांसद होने के नाते मुझे भी ये मौका मिला और मैंने बहुत संघर्ष किया है इन चीज़ों को लेकर। हमारी पार्टी संघर्ष। क्या राजस्थान में सर 200 विधानसभा सीटों पे क्या समाजवादी पार्टी? हालांकि इस मुद्दे पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, लेकिन जो राजस्थान के लोगों के बीच आके मुझे चर्चा करने का मौका मिला, राजस्थान के लोगों की भावना है, जो पार्टी के हमारे लोग हैं, कि यहाँ भी एक मजबूत ताकत के साथ पार्टी खड़ी हो और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ एक बहुत मजबूत ताकत होगी। सर, भारत जब मंच पर यादव रेजिमेंट की आवाज़ उठी है, फिर भी आप अभी तक रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की नीयत नहीं है। लोगों की नीयत नहीं है। अगर नीयत होती तो हो जाता। नीयत नहीं थी, इसीलिए जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की आवाज़ 2010 में, जब 2011 की जनगणना का प्रारूप तैयार हो रहा था, उसी समय पूरे देश की संसद ने उठाया। आप करिएगा, गूगल करिएगा, और पूरा देश एक था। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि पिछड़ों की जाति जनगणना बायोमेट्रिक आधार पर होगी। उसके लिए अरविंद पनगड़िया जी का एक आयोग भी बनाया गया। पनगड़िया जी वापस चले गए अपनी यूनिवर्सिटी में। मैंने तो ये बातें सिर्फ सदन की पटल पर भी कही हैं। आज फिर आपके बीच दोहराता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस की नीयत नहीं थी। अगर होती तो अब तक हो चुकी होती। अगर कांग्रेस की नीयत नहीं थी तो उनके साथ सरकार बनाने वाली नीति कहाँ से शुरू हुई थी? नहीं, सरकार बनाने के अलग मुद्दे, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने की एवज में या उस नाते हम लोगों ने कांग्रेस की मदद ली होगी या दी भी होगी। लेकिन पिछड़ों के मामले पे मैंने सदन में कहा, मेरे भाषण को आप सर्च करिएगा, कि कांग्रेस की भी नीयत बीजेपी जैसी है। चलिए, अगला क्या कुछ एजेंडा रहेगा? अगला प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग पार्टी यहाँ मजबूत करेंगे और पिछड़े दलित
हमारे माइनॉरिटी के लोगों की, हमारे आदिवासी लोगों की आवाज़ों को मजबूती के साथ हम लोग उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हमारे साथ में धर्मेंद्र जी थे जो सांसद हैं, और अब जिस तरह का यहाँ पर यादव परिषद की तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा था, उसमें जो जो मांगे यहाँ यादव परिषद के बैनर के तले मांगी गई है यादव समाज की तरफ से, वो सारी बातें यहाँ पर रखी गई। राजस्थान चौमू काली डेरा में विश्व यादव परिषद व टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ परिवार ने प्रतिभा सम्मान समारोह किया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश के कोने कोने में उभरते टैलेंट को निखारने और सभी टैलेंटेड छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का रहा। विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव गया बिहार से राजस्थान की धरा पर आने और टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ परिवार की तरफ से टैलेंट ऑफ इंडिया सम्मान 2022 से प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। यादव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई जो आज हम राजस्थान में यादव समाज की उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं विश्व यादव परिषद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान यादव व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामदेव यादव ने कहा, हम टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ परिवार का भी धन्यवाद करते हैं जो किसी जाति धर्म को विशेष नहीं समझ हर प्रतिभा का सम्मान करने के लिए सभी मंचों पर इस तरह की विशेष सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका देते हैं। मैं रामदेव यादव, विश्व यादव परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। आज कौन सी जगह है और क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था? ये जयपुर जिला चौमू तहसील कालाडेरा ग्राम पंचायत है। क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या विशेष रहा आज का? ये एक सामाजिक प्रोग्राम था हमारे यादव समाज का, और ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है और यहाँ कालाडेरा में आयोजित था। क्या कुछ विशेषता रही इसकी? इसकी ये विशेषता रही भाई, हम यादव समाज को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ हद तक सफल हुए। कहाँ तक यहाँ पर जो यादव समाज के लोग पहुँचे? यहाँ दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बाकी राजस्थान के हर ज़िले से और बिहार से भी आए हैं। सबने एक बात उठाई है जनगणना की। तो विश्व यादव परिषद कहाँ तक इसमें पहल कर रहा है? विश्व यादव 100% पहल करेगा। टैलेंट रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है राजस्थान चौमू, और आज यहाँ पर विश्व यादव परिषद का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आइए जानते हैं ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और क्या कुछ आगे की रणनीतियाँ हैं। जी जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वंदना यादव है। मैं विश्व यादव परिषद की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहन जी, क्या कुछ आज के कार्यक्रम में रखा गया है और क्या कुछ आगे की रणनीति है? आज का कार्यक्रम हमने रखा है प्रतिभा सम्मान समारोह, और हम चाहते हैं कि हमारी जाति की जनगणना हो। यादव परिषद क्यों नहीं इसकी पहल करता? यादव परिषद ने अब पहल कर रहा है। आगे सब बच्चों को, आगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे बच्चे आगे होंगे तो देश में, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि जाति जनगणना जो है सरकार करे, तो जाति की जनगणना कर क्यों ना स्वयं ही यादव परिषद जो है उनको दे, सरकार के सामने दे। हमारी यही रणनीति रहेगी कि जातिगत जनगणना हम दोनों ही पार्टियों को हमारी ये देंगे कि हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चलिए, आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? आगे की रणनीति ये है कि विश्व यादव परिषद की तरफ से जो भी बच्चे जो आर्थिक रूप से सहयोग, उनके आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, जो आगे पढ़ना चाहेंगे उनको पढ़ाने के लिए हम आर्थिक रूप से उनकी मदद करेंगे, और जातिगत जनगणना के लिए हम पहल करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और चलिए, और भी जानते हैं, यहाँ पर और भी अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और क्या कुछ यादव परिषद आगे जाकर रणनीति बनाता है और किस तरह से सरकार पर दबाव बनाकर अगर आरक्षण की मांग करता है तो किस तरह से करता है। चलिए, अब बात करते हैं, हमारे साथ में विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो बिहार गया से यहाँ पधारे हैं, जो राजस्थान चौमू में आज कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं आपकी और क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? आज का मुख्य उद्देश्य यादव समाज को जगाना है। अपने भारत के संविधान के तहत जितनी जातियां हैं उसकी जनगणना हो, और यही रेजिमेंट का मुख्य मुद्दा है। भारत में ज्ञात हो कि बहुत से रेजिमेंट हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, माओ रेजिमेंट, तो यादव रेजिमेंट क्यों नहीं? जबकि हमारे वीर योद्धाओं ने रेजांगला में चीन को रोका, नाथुला दर्रा में पाकिस्तान को रोका, कारगिल में पाकिस्तान के दुश्मनों को छक्का छुड़ाया, फिर भी
इतने शहीदी देने के बाद भी अहीर रेजिमेंट से भारत सरकार को आज़ादी है। जब जब भारत पर विपत्ति आई, हमारे योद्धाओं ने, अल्लाह उदर, वीर लोरिक ने देश को बचाने का काम किया। वर्तमान में भारत सरकार के तहत जो सेनाएं हैं, उसके तहत कारगिल का विजेता हुआ, रजांगला का विजेता हुआ, नतला दर्रा का विजेता हुआ, फिर भी हमारे यादव समाज में इतनी जलन क्यों है? हम किसी के हक अधिकार को मारना नहीं चाहते हैं। ये तो लंबे समय से आप इसी मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, आज के कार्यक्रम में क्या विशेष? आज का विशेष के कार्यक्रम में है जनसंख्या के आधार पर जिस तरह से सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, मैं भी चाहता हूँ जितनी मेरी जनसंख्या हो उसके अनुपात में हमारा आरक्षण दे दिया जाए। हम किसी के पिछड़ा का SC/ST का हक नहीं मारना चाहते हैं। जितनी मेरी जनसंख्या है उसी के अनुरूप न्यायपालिका, कार्यपालिका और सभी क्षेत्रों में हमारा जो अनुपात बनता है हमको दें, और नहीं तो हम भारत सरकार को मजबूर कर देंगे। भारत के कानून के तहत आंदोलन करेंगे। अहीर रेजिमेंट के लिए 23 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली पर धरना है, उसके लिए यादव समाज को जगाने भी आए हैं। भारत सरकार 1931 में अंग्रेज़ों ने जाति जनगणना कराया था, लेकिन 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है। उसी लिए हम लोग यादव समाज को जगाना चाहते हैं और किसी को हक हो अधिकार को मारना नहीं चाहता। हमारा जितनी जनसंख्या कहा जनसंख्या के, आपने कहा जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए जी, तो ये जाति के आधार पर आप स्वयं अपने यादव परिषद के तहत भी तो ये जनगणना कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं जी। ये आवाज़ हम भारत सरकार को, आवाज़ नहीं, मैं कह रहा हूँ जनगणना कर आप स्वयं भी तो पहुंचा सकते हैं सरकार तक जी। यही मेरा अभियान है कि आपको तो पता ही है कि आपकी जाति के कितने लोग जो है कितने वोटर हैं, कितने अधिकारी, कितने नेता, उस चीज़ आप लोगों के पास तो कहीं ना कहीं जनगणना होगी आपके पास। 20 यादव परिषद आंतरिक सर्वे किया है, उसके अनुसार हम 40 करोड़ के लगभग में भारत में जनसंख्या है। फिर भी हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी जातियों का जनगणना किया जाए। जिस तरह से अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना जाति आधार पर कराया था, उसी के तहत भारत में हम लोग को आरक्षण दिया जा रहा है। पुनः हम यही काम करते हैं कि जितनी जनसंख्या और जितनी संख्या बाहरी उतनी उसकी हिस्सेदारी में रहे, ताकि भारत में जो जाति आधार पर वैमनस्यता फैल रही है, विसंगतियाँ फैल रही है, सभी में फैले नहीं, सबको एक सम्मानित जनक से सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ जहाँ तक देखा जा रहा है कि हर जाति की एक ही मांग है कि वो आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाए या आर्थिक रूप से दिया जाए। उत्तर प्रदेश आगरा क्या कुछ आज का कार्यक्रम में आए पाए तो कैसा रहा कार्यक्रम? मैं सुभाष यादव, प्रदेश सचिव विश्व यादव परिषद उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ आने का मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले हमारे जो अहीर रेजिमेंट की मांग चल रही है, अहीर रेजिमेंट की मांग इसलिए चल रही है, लोग बाग सब जगह इसको उठा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में मांग कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अलग तरह से मांग करना चाह रहे हैं और जनता का आशीर्वाद और जनता से भीख मांग करके झोली फैला रहे हैं। देखिए, ये बात तो आपके अध्यक्ष जी अभी बोल कर गए हैं। नहीं, वो वाली बात नहीं है कि जब हमारा बॉर्डर पर लाल शहीद होता है, शहीद होने के बाद जब उसका पार्थिव शरीर आता है तो वो उसके कंधे पर डोगरा रेजिमेंट लिखा होता है, किसी पे जाट रेजिमेंट लिखा होता है, किसी पे राजपूत रेजिमेंट लिखा रहता है, लेकिन जब वो घर में शहीद आता है तो उस पर अहीर रेजिमेंट नहीं लिखा होता है। तो आप लोगों की मांग है अहीर रेजिमेंट बनाए? अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, क्योंकि हमारे रजंगला में 62 के अंदर में 120 जवान शहीद हुए थे, वहाँ उनका वो बनाया गया, लेकिन राजनाथ सिंह जी गए 2022 में तो उन्होंने उनको सैनिक कहा, लेकिन यादव नहीं कहा। इसलिए हमारे साथ छल हो रहा है। हम मांग करते हैं कि अहीर रेजिमेंट की इस तरह मांग कर। बिल्कुल ठीक बात है। ये पूर्व फौजी हैं,
और पूरे फौजी का दर्द भी यही है कि उनके जो जवान अगर मान लें शहीद होते हैं और उनके पार्थिव शरीर जब आते हैं तो उनके शरीर उनकी वर्दी पर लिखा होना चाहिए अहीर रेजिमेंट। तो इस तरह की मांग वो करते हैं। सरकार इस आवाज़ को कब तक सुन पाती है देखना। रामकरण यादव पुरस्कृत प्राध्यापक कोटपुतली जयपुर। जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम था और क्या कुछ यहाँ मांगे रखी गई? आज यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह, भामाशाह सम्मान समारोह का कार्यक्रम विश्व यादव परिषद प्रदेश के संगठन द्वारा किया जा रहा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है और समाज में ऐसी कार्यक्रम होते रहेंगे तो प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी, उनको मदद मिलेगी, उन्हें निखार आएगा, समाज प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। कौन कौन सी जगह से? मैं तो सभी जगह समाज में शामिल रहता हूँ। समाज जो कौन कौन से राज्य से यहाँ शामिल हैं? यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पड़ोसी गुजरात सहित लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम में नज़दीक के प्रदेश के लोग भी शामिल हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। हम इनका सम्मान करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारा इसी तरह हौसला बढ़ाते रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। हम आगरा से आए हैं। मैं जो है विश्व यादव परिषद का किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज राजस्थान चौमू कालाडीरा में जो है विश्व यादव परिषद की जो है एक जो है कार्यक्रम रखा है और प्रतिभा जो हमारी उभर के आई हैं, जो तमाम छात्रा हैं और वो नीट में जो क्वालिफाइड किया है, उनका सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम था। इसमें हमारे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद के सुरेंद्र यादव जी, डॉक्टर, हम सब लोग जो आज यहाँ पे कार्यक्रम में उपलब्ध यहाँ पधारे हैं। हम लोगों ने यहाँ पूरी सब लोगों को जो है सम्मानित किया है और आगे का ये संकल्प लिया है कि लोकसभा में 45 सांसद हैं हमारे, भागीदारी है यादवों की। अगर सब एक एक पत्र लिखें तो मैं बताऊं अहीर रेजिमेंट कहीं दूर नहीं जो हम उसको हासिल न कर पाएँ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अहीर रेजिमेंट का हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और इस हक को हम लेकर रहेंगे। हम लोग सभी कहीं भी इस देश के कोने पे अगर मीटिंग होगी या कोई कार्यक्रम होगा तो हम एकत्रित होकर इसकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और आपके हक को प्राप्त करके नहीं रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात है और हक मांगना भी चाहिए। और हमारे साथ में विश्व यादव परिषद के युवा अध्यक्ष हैं श्री भांजी। क्या कहें श्री भांजी, आज क्या कुछ एजेंडा रहा? सबसे पहले तो मैं टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे विश्व यादव परिषद या यादव समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं हर कार्यक्रम को आप अटेंड करते हो, इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और हम कहना चाहेंगे आज का ये प्रोग्राम राजस्थान के जयपुर जिला के चौमू तहसील के कालाडेरा गांव में है। इसमें जितनी भी सम्मानित प्रतिभा हैं उनको सम्मान दिया गया है और बाकी जो भी यादव समाज के जितने भी हैं किस तरह से यादव समाज का उद्धार हो सके, प्रगति करे, कौन से रास्ते अपनाए, उस पर विचार विमर्श हुआ और समाज के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो रहे हैं, जागरूकता फैल रही है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब आई रेजिमेंट यादवों को लिए ज़्यादा दूर नहीं है और जनसंख्या गिनती के लिए जो जातिगत जनगणना है उसकी गिनती के लिए भी विचार विमर्श हुआ। माननीय धर्मेंद्र यादव जी पूर्व सांसद, उन्होंने भी इस बारे में आवाज़ उठाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हकीकत बात है कि जब तक जिस समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित नहीं किया जाए तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और ये आवश्यकता है कि उस समाज के, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जो भी प्रतिभाएं उभर के आती है उन सभी को अगर सम्मानित करते हैं तो देश और समाज सभी आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं आगरा से जिलाध्यक्ष विश्व यादव परिषद जी भानुप्रताप यादव। सर, क्या कुछ विशेष रहा आज का? जी, विशेष ये रहा कि सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान जो समारोह हुआ है विश्व यादव परिषद की तरफ से, इसको एक दर एक आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। और राजस्थान ही नहीं, आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे बिहार में हो भी रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी गति आपको देखने को मिलेगी। तो विश्व यादव परिषद है ना, तो विश्व में ही फैलेगा ये तो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कदम पे कदम बढ़ाएंगे हम लोग, कदम पे कदम बढ़ाएंगे और विश्व स्तर पर ऐसे सम्मान को लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके इन मांगों को
विश्व के अगर पट पर उठा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अवधेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव विश्व यादव परिषद। कहाँ से पहुँचे आप? मैं दिल्ली से आया हूँ और यादव महासभा सम्मेलन में आया हूँ। यादवों के हक के बारे में, यादवों को जागरूक करने के लिए, यादवों की लड़ाई लड़ने के लिए आज ये सम्मेलन रखा गया था। और इस सम्मेलन में जो भी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, अही रेजिमेंट का मुद्दा है, जनगणना का मुद्दा है, इन सभी समस्याओं के बारे में महासम्मेलन में रखा गया और सभी साथियों से चर्चा भी की गई। हम मुख्य एजेंडा क्या रहा? हमारा मुख्य एजेंडा है कि अही रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए। अही रेजिमेंट जब सभी जातियों के धर्मों की रेजिमेंट बन सकती है तो अही रेजिमेंट अभी तक क्यों नहीं बनाई जा रही? अही के साथ साथ उसके साथ साथ जाति जनगणना का हम समर्थन करते हैं और उसकी मांग भी करते हैं कि आरक्षण हमें नहीं चाहिए। हमें जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका अधिकार दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के अनुसार उसको। चुनाव को नज़दीक देखते हुए चुनाव में जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे, अन्यथा हम उसको वोट नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और आप चौमू में जो दिल्ली से पधारे हैं और इसके साथ साथ यहाँ अन्य राज्यों से भी बहुत से यादव समाज के लोग यहाँ आए और सभी ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं। सरकार इस आवाज़ को कब तक सुन पाती है, ये आने वाला वक्त होगा, देखना होगा। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। चौमू से मैं रोहतास सिंह योगी, कैमरामैन विकास शर्मा के साथ।